तो आज हम लोगों को हीलिंग करना है। और हीलिंग ऐसा नहीं कि अभी आप कहेंगे कि हमने सीखा नहीं है, हमें नहीं आती है। कुछ हमें लिखे ना क्या? ले लूं? लिखे पेन नहीं लूं? ले लूं क्या? आप कुछ नहीं करिए, आप सिर्फ बैठिए। आज आपकी हीलिंग करेंगे। तो आज हम लोग मीना जी की हीलिंग इस तरह से करेंगे। उनको बैक में और पूरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है। ठीक है। तो हम में से जिसको जो भी मोडालिटी आती है, या करुणा मैं रेकी आती है या रेकी आती है, मैं कोई। एक बात बोलूं? हाँ, बोलिए। हम कल गए तो ऐसा मिरेकल हुआ। हाँ। गाड़ी गाड़ी से उतरे तो मेरे बैक में इतना पेन, जरा सा चलूं हम्म। तो बिल्कुल पैर, अब लगा कि इतना तो चलना है यहाँ मंदिर में, कितना भी वीआईपी टिकट होने के बाद भी चलना है। हम्म। और मैं क्या करूं, मेरे से तो बिल्कुल कदम ही नहीं उठ रहा है। हम्म। मैंने फिर भगवान को याद किया और थोड़ा सा कि भैया सहायता करो। हम्म। और आगे झुके, फिर पीछे झुके, फिर साइड में दोनों तरफ थोड़ा किया। ऐसा मिरेकल हुआ कि वो दर्द गायब हो गया। बताइए। तो ये क्या चीज है? ये हमारा थॉट है। सबसे पहली चीज इसको हमको इस तरह से क्लियर करना है कि ये हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है, ये हमको बहुत हील करता है ना। तो जो भी हम हीलिंग करते हैं उससे हम एनर्जीज को तो इन्वोक करते हैं, एनर्जीज के साथ में हमारी सोच बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम ठीक हो रहे हैं। तो मीना जी, आप इस समय सिर्फ इतना करेंगे कि आप आंख बंद करके जो भी आप मंत्र पढ़ती हैं, जो कुछ भी आप करती हैं, वो आप 5-7 मिनट करिए। और बाकी सब लोग अपना हाथ इस तरीके से बनाइए, कप शेप में। और कोई नहीं, मीना जी, मीना जी आप नहीं, बाकी सब लोग कप शेप में करेंगे। और आपको जो भी हीलिंग आती है, आपको चाहे रेकी है चाहे करुणा रेकी है, और अगर दोनों चीज नहीं आती है, तो आप अपने एक थॉट को भेजेंगे कि ये रिकवर हो रही है। मीना जी आप नहीं, आप हाथ नीचे रखिए। आपकी हीलिंग हो रही है। आप हाथ जी। नीचे रखिए, हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना करिए बस। ठीक है, गॉट इट। आज इसका रिजल्ट देखेंगे कि हम लोग जब एक सामूहिक रूप से हीलिंग करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। और जो भी इफेक्ट आप पे आ रहा है मीना जी, उसको महसूस करिए कि आपके पैरों में, कमर में किस प्रकार की एनर्जी आ रही है। ठीक है, आंख बंद करेंगे, इन्वोकेशन करेंगे। आप जिसको इन्वोक करना चाहें इन्वोक करें, अपने मास्टर्स को। और हाथ की उंगलियों को बंद रखेंगे, क्योंकि इसके द्वारा एनर्जी लीक होती है। आप कमलेश जी, कोई भी मंत्र आपको जो आता है मंत्रों के द्वारा करिए। जो भी आप श्लोक पढ़ती होंगी, जो भी पढ़ती, वो श्लोक ये मान के पढ़िए कि वो किस तक पहुंच रहा है। मीना जी के पूरे शरीर में वो एनर्जी पहुंच रही है। हम ये सोच के आज इनकी हीलिंग करेंगे। ओके, करिए। 5 मिनट तक हम लोग करेंगे।
अब अपनी अपनी एनर्जीज को रोकिए, कट करिए एनर्जी को, थैंक यू करिए, एंड जस्ट ओपन योर आईज। एनर्जी को ऐसे कट कर दीजिए, ऐसे करके, जिसमें आपसे उनका कनेक्शन कट जाए। यस। हाँ, हाँ मीना जी, बताइए क्या महसूस करा आपने? बैक में थोड़ा सा वाइब्रेशन जैसा लगा मेरे को। और बस पैरों को हिला के देखिए अपने, जहाँ पे आपको बहुत पेन होता है वहां पैरों को हिला के देखिए। ऐसे बस उठने बैठने में मेरे को ज्यादा तकलीफ होती। तो अभी आपने एनर्जी को रिसीव करा कि नहीं करा? जो आपको हीलिंग इतने लोगों ने करा, आपने अपने पैरों में, कमर में कुछ आपको एनर्जी पता चली? कमर में थोड़ा सा वाइब्रेशन जैसे लगा मेरे को, हाँ बाकी थाइस में नहीं लगी थी। कमर में थोड़ा सा वाइब्रेशन जैसे मेरे को लगी है। ठीक है। अब थोड़ा सा लग रहा है रिलैक्स जैसे मेरे को, कमर हाँ, थोड़ी सी तो लग रही है थोड़ी सी। थैंक यू एवरीवन। तो देखिए, ये रिसीवर के ऊपर भी है, क्योंकि इनको ये इतने ज्यादा पेन में है कि उसको इनको फील कर पाने में टाइम लग रहा है। और वो जब भी हम एनर्जी को देते हैं, देखिए एनर्जी ना पहुंचे ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपने वाइब्रेशन को अपने कमर पे महसूस किया। इसका मतलब है इतने लोगों ने जो आपको एनर्जी दी, उसके लिए सबको पहले तो आप थैंक यू कह दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, और इस तरीके से हम हीलिंग की प्रैक्टिस यहीं पर करेंगे। जो कुछ भी मैं आपको सिखाऊंगी, एक एक को ले करके, कि जिसको ज्यादा तकलीफ है, कि एनर्जी को कैसे हम दे रहे हैं और कैसे आप उसके रिसीवर हैं। जब आप उसको रिसीव करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर जो भी पेन है वो ग्रेजुअली कम होगा। और एक चीज को ध्यान हमेशा रखिएगा, जो रिसीव कर रहा है वो इसको फील करे कि एनर्जी मेरे तक आ रही है और मैं ठीक हो रही हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। सबसे पहले अपने अंदर इस विचार को डालना है कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। अगर आप इस विचार को नहीं डालेंगे तो आप एनर्जी को रिसीव नहीं कर। और आप थोड़ी देर के बाद, एक डेढ़ घंटे के बाद, आप ग्रुप पे लिख के डालिएगा कि आपके दर्द में कितनी कमी हुई, क्योंकि ना हो ये हो नहीं सकता है। सबकी तरफ से एनर्जी आपको मिली है। तो फ्रेंड्स, ये एक जो हमारा इस समय मोटो है कि आप लोगों को मैं एनर्जी से अवगत कराऊं और आप उसको यूज करें। अगर आप अच्छा, छोटी सी बात है, जैसे रेकी मैंने आप लोगों को शायद जब वहां गए थे हम, रिट्रीट में जब हम लोग गए थे, तब मैंने शायद आपको करुणा वो टिबेटियन रेकी सिखाई थी। जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने टिबेटियन रेकी सिखाई थी वहां पर। क्या कहते हो, ये सुनो, क्या याद है? और करुणा रेकी, अनम्यूट करके बोलो। आई थिंक टिबेटन राइट्स ही सिखाया था, टिबेटियन रेकी जो थी, उसके सिंबल्स मैंने सिखाए थे, जो चक्रास के ऊपर काम करते हैं। लेकिन मुझे ये पक्का मालूम है कि उसके बाद किसी ने उसको पलट के नहीं देखा है। किसी ने उसको पलट के नहीं देखा था कि उसमें अगर हम उसके ऊपर वर्क करते तो आज हमारे अंदर कितना चेंजेस आ गए होते। नहीं करा है ना किसी ने। तो अब आप लोग जरा सा अपने कॉपीज को पलटिए, कि मैं नया तो कराती जाऊंगी, लेकिन अब पिछला तो आप लोग कुछ देखते ही नहीं हो। अभी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे बॉडी में कहाँ पे सारे चक्र और हमारे वो हैं, जो नाड़ियां हैं हमारी, वो कौन से बॉडी में है हमारे? कौन बताएगा मुझे? हमारे चक्र और नाड़ी हमारे कौन से बॉडी में है? एनीवन? कॉस्मिक बॉडी। नो।
कविता जी आप तो बहुत लिखते हो, आप बताओ कहाँ पर है हमारे सारे चक्र और हमारी नाड़ी? क्योंकि मैं कितना भी कराती, जो आप लोग पिछला रिवाइज ही नहीं करते हो, प्रॉब्लम ये है आप लोगों की। सूक्ष्म शरीर में तो नहीं? हाँ, सूक्ष्म शरीर में है, बिल्कुल सही बात है। और इसको हम लोग इंग्लिश में एथेरिक बॉडी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर में सारी चीजें हैं ये। स्थूल शरीर के बाद हमारा सूक्ष्म शरीर आ गया। सूक्ष्म शरीर में जितने हमारे चक्र और नाड़ी है, ये सब उसी में है। तो जो कुछ भी अगर हम इसको याद नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। अभी हम लोगों ने रिसेंटली मुद्राएं करी थी, याद है किसी को? मैंने कुछ मुद्रा किसी को बताई भी थी करने के लिए। किसको बताई थी? चलो अच्छा, ये कौन सी मुद्रा है? ज्ञान मुद्रा। ज्ञान ज्ञान मुद्रा। मुद्रा। इसका क्या ध्यान लाभ? में क्या ज्ञान लाभ? मुद्रा। ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा हम क्यों लगाते हैं? ध्यान व्यान करते हैं तो मन को, चित्त को एकाग्र। ओके, ये कौन सी मुद्रा है? मैंने किसी को बताया था, ये कौन सी मुद्रा है? आंटी मुझे बताई थी आपने, सूर्य हाँ, मुद्रा। ये हाँ जी, बताई थी ना, ये कौन सी मुद्रा है बताओ? सूर्य मुद्रा आंटी। ओके, और ये कौन सी है? ये ज्ञान मुद्रा हो गई। ये क्यों बताई थी हमने सूर्य मुद्रा? पेट में दिक्कत के लिए बताई थी पेट में आंटी। दिक्कत की। कितनी बार बेटे आपने करी? नहीं करी? ज्यादा नहीं करी आंटी, जब याद आ गया तो कर ली। हाँ अब जी। नहीं होता ये, मैंने बताया था कि कम से कम 35-40 मिनट्स आप करिए तो इसका फायदा है। सिर्फ मैंने एक इस मुद्रा के लिए बताया था कि ये 15 मिनट से ज्यादा नहीं करनी है। और एक ये मुद्रा सर्वांग मुद्रा बताई थी, ये 5 मिनट करनी। देखिए, अगर आपको अपना शरीर स्वस्थ रखना है तो कम से कम प्लीज रिवाइज कर लीजिए जो मैं चीजें कराती हूँ। नहीं तो नया। पेट की किस किस तकलीफ के लिए है ये? ये पेट में जितना आपका मणिपुर चक्र पूरा ही आपको बैलेंस करेगा। तो अच्छा। मणिपुर चक्र के साथ में आप देखिए, आपका स्टमक, पैंक्रियास, ब्लैडर, ये सारे ऑर्गन्स जो है वो यहीं पर है। तो इसके यहाँ से आवाज आ रही है। तो ये सारा डाइजेशन है आपका, ये पूरा, ये पूरी तरह से ठीक करेगा। जैसे आपको एसिडिटी बहुत हो रही है, आपको जैसे अल्सर्स की प्रॉब्लम है, ये सारी जो, या आपके गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, लिवर में स्वेलिंग आ जाती है, ये सारी चीजें यहाँ से गवर्न होती है, क्योंकि ये हमारा पूरा मणिपुर चक्र को बैलेंस करता है। तो देखिए, अगर हम अपने चक्रास को, अपने बॉडी को, अपने नाड़ियों को नहीं समझेंगे तो आगे की हमारी जितनी भी हीलिंग प्रोसेस है वो हम कैसे करवाएं? आज मैं आपको, चलिए रेकी के साथ आपको जोड़ती हूँ, जिन्होंने नहीं सीखा है। रेकी क्या होता है? की का मतलब होता है वाइटल फोर्स, द लाइफ एनर्जी। और री मतलब होता है कॉस्मिक एनर्जी। तो कॉस्मिक एनर्जी को जब हम इन्वोक करते हैं तो वो किस तरह से लाइफ फोर्स बन के हमारे अंदर आती है और कैसे हमको हील करती है। ये जो अभी हम लोगों ने करा था, ये किसने किसने हाथ में एनर्जी को फील करा था? मैंने किया था। आपने सीखा है कुछ? नहीं, आपने मंत्र पढ़ा था ना कमलेश जी? हाँ जी। नहीं, बहुत साल पहले, मतलब 30 साल पहले मैंने सीखा था ये, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल पर। उसके बाद प्रैक्टिस नहीं की कभी भी। ये तो आपसे सुन के एकदम होश, मतलब जोश आ गया। हाँ, करना है तो प्रैक्टिस ही हो जाएगी। जी, इसका और मतलब अब हाँ बोलिए। मतलब अभी हो गया कि जैसे एज में आने के कारण कुछ कुछ तकलीफें बढ़ जाती हैं, तो हम अपने लिए कुछ कर पाएंगे, है ना। और घर में भी अगर किसी को कुछ है तो हेल्प कर सकते हैं। तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है कि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी, तो इसका जो फर्स्ट सिंपल होता है वो हम उसको कहते हैं चोकुरे। 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 चोकुरे क्या होता है कि हमारी कुंडलिनी को रिप्रेजेंट करता है। कुंडलिनी हमारी कैसी होती है? कुंडलिनी जो हमारे मूलाधार चक्र में है, वो 3 कॉइल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे बनाते हैं? ये एक हम 7 बनाते हैं। 7 बनाइए, और 7 बना के एंटी क्लॉकवाइज हमने 3.5 गोले बनाए, और ये हमारा बन गया चोकुरे। और इसका पहला नियम होता है कि हम एक बार हम इसको ड्रॉ करते हैं, 3 बार हम उच्चारित करते हैं। जितने भी सिंबल्स होते हैं, चाहे रेकी के हो चाहे करुणा रेकी,
ये रेकी का मास्टर सिंबल होता है, हर जगह ये इस्तेमाल होता है। चाहे इससे आपको ये मैंने आप लोगों को क्लास में वैसे भी पहले भी एट्यून करा था इसके लिए, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने कई सिंबल्स मैंने ऐसे ही एट्यून करे थे कि जिसमें आप इसके ऊपर वर्क कर सके। अब जितने लोग थे उस समय उनका तो हुआ था, बाकी मुझे पता नहीं किसका हुआ किसका नहीं। तो इसको आपको इस तरीके से यूज करना है। देखिए मैं ट्यूनमेंट तो मैं कर दूंगी, अभी थोड़ा सा रुके। तो आप ये देखिए इसको, ये 2 उंगली से हमेशा ड्रॉ करना है, ये 2 उंगली ऐसे करिए, एक 7 को ड्रॉ करिए। 7 के नीचे से एंटी क्लॉकवाइज 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला और 3.5 जो आपकी लाइन थी उस पर जाकर के रुक जाएगा। ये हमारा चौकोरे बन जाता है। मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगी, सब दे दूंगी, लेकिन ये आपको सीखना पड़ेगा और इसको यूज करना पड़ेगा। तो चौकोरे जो एक हमारा सिंबल होता है, सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल। मैं म्यूट कर दे रही हूँ, कहीं से आवाज आ रही किसी के घर से, शायद मेट्स काम कर रही है। तो चौकोरे सिंबल से हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज है कि हम अपने घर की चार्जिंग करते हैं। आप अपने एक घर का कोना कोई भी ले लीजिए, उस पर एक बड़ा सा चौकोरे बनाइए, फिर एंटी क्लॉकवाइज दूसरी दीवार पे बनाइए, कोने पे, दीवार पे नहीं कोने पे, फिर तीसरे कोने पे बनाइए, फिर चौथे। अपने कमरे, जैसे ये मेरा कमरा है तो उसका एक कोना जो सामने दिख रहा है, एक कोने से शुरू करा, फिर मैंने एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो दूसरे वाले कोने को मैंने चौकोरे से चार्ज करा, तीसरे कोने को करा, फिर चौथे को करा। चारों कोनों में मैंने बड़ा सा चौकोरे बना दिया। अब चौकोरे बनाने में क्या हुआ, इसमें कुछ सेकंड्स नहीं लगे, सिर्फ हमने याद करा चौकोरे को और हमने बना दिया। हम लोग करुणा रेखी में हम कितने सारे सिंबल्स डालते थे? डाइकोमियो कौन कौन से डालते हैं बताइए? डाइकोमियो, रामा और क्रिया, सोनार, रामा हर्ष, क्रिया। भानु, रामा, नोसा, क्रिया, ओम, एवा, शांति। इतने सारे हम डालते हैं, और कई बार क्या होता है कि हमें याद भी नहीं रहता है, वो हम सेंटर में डालते हैं। वहां पे हम डाइकोमियो, क्रिया और रामा और रामा क्रिया। 3 डालते हैं। जब हम कॉर्नर्स पे डालते हैं तो हम डाइकोमियो, क्रिया और रामा डालते हैं, और सेंटर में हम ये सारे सिंबल्स डालते हैं। सारे डालते हैं। अभी हमें चौकोरे में क्या इजी हो गया, सिर्फ एक हमने चौकोरे ड्रॉ किया तो वो वही काम कर रहा है। और आपने चारों तरफ एक व्हाइट लाइट को आपने देखा कि वो व्हाइट लाइट से पूरा आपका जो घर है वो उससे सुरक्षित है, वो व्हाइट लाइट बह रही है, उसने सुरक्षा दे दी। और क्या करा, और सेंटर जो ब्रह्म स्थान आपके घर का होता है वहां पे एक बड़ा सा चौकोरे ड्रॉ कर दिया, और ये इमेजिन किया कि उससे वायलेट लाइट निकल रही, तो पूरा घर आपका जो है प्रोटेक्शन शील्ड में आ जाता है। इसमें जो रेकी होती है सारी फिजिकल लेवल पे काम बहुत अच्छा करती है। जिसको चोट लगी है, शरीर में दर्द है, वो दर्द अगर आप इसको रेकी से हीलिंग करेंगे तो बहुत जल्दी आपका हील हो जाएगा। करुणा रेकी जो है वो जो हमने सीखा है वो हमारे डीएनए लेवल पे काम करती है। वो उसका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत अंदर से करने में समय लगता है, लेकिन रेकी जो है ये बहुत फास्ट काम करता है। रेकी से आप अपने दवाइयों को, अपने घर को, अपने बच्चों को, हर किसी को आप सुरक्षा में डाल सकते हैं। ऐसा कल मैंने बताया तो मैं फ्लाइट पे जाती हूँ, मैं सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, मैं अपनी फ्लाइट को शील्ड में डाल देती हूँ, मुझे कोई चिंता ही नहीं है। बच्चे घर से बाहर जा रहे हैं, कर दिया, मदर अर्थ को कर दिया। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कुछ नंबर्स भी दिए थे कि मदर अर्थ की हीलिंग रेगुलर बेसिस पे करिए। जो भी हम हीलिंग्स करते हैं उसका हमें हमेशा बेनिफिट। इतना कुछ चल रहा है, लेकिन आप ये देखिए आप सुरक्षित महसूस करते हैं या नहीं करते? जब हम कुछ करते हैं लोगों के लिए, प्लांट्स की हीलिंग करिए, अपने पेट्स की हीलिंग करिए, हर चीज की आप हो सकती है, आपके घर में जो भी सामान है आप हर चीज की हीलिंग कर सकते हैं, मगर उसके लिए करना पड़ेगा। प्लीज मैं बीच बीच में आपको मैं सारे टेस्ट लेने वाली हूँ। आप पिछला कुछ भी नहीं आप लोगों को याद रहता है कि मैंने क्या कराया था, तो मुझे आगे बढ़ने से क्या फायदा है ना? हमें भी नंबर्स आप व्हाट्सएप कर दें।
जो नंबर हाँ मैं पीछे नंबर बताए हैं आपने बिल्कुल बिल्कुल मैं सारे अभी मैं सब सिखाऊंगी फिर से उसको ग्रुप नए में सिरे डाल से आप एक दीजिएगा एक प्लीज। टॉपिक दे दो, हम लोग करके आएंगे। होमवर्क तो एक मैं एक दे दूँ। टॉपिक एक जी एक टॉपिक दे दो, पूरा करके आएंगे। है हमारे पास तरह, हाँ अभी हम एक एक सबसे टॉपिक लेंगे। बिल्कुल सबसे पहले जो हम आएंगे वो हम चक्रा की बात करेंगे। चक्रा रिवाइज करके आइए कि मैंने चक्र के ऊपर इतना अच्छा पीपीटी बनाया था, मेरा पूरा वीडियो भी उसमें पड़ा हुआ है। वो अगर आप देख लें, अगर आपके पास पीपीटी नहीं है उसको एक बार पढ़िए, क्योंकि आप जितनी बार उसको पढ़ेंगे आपको क्लैरिटी होगी कि किस तरह से आपके चक्रास काम कर रहे हैं। अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर उसको पढ़ने का कोई लाभ नहीं, आप उसको महसूस नहीं कर सकते अंदर, राइट। तो सबसे पहले हम लोग चक्रास को करेंगे, फिर हम नाड़ी को करेंगे, फिर हम मुद्राओं को करेंगे, फिर हम मर्मा पॉइंट्स को करेंगे, फिर हम ईएफटी के ऊपर आएंगे, फिर चार शरीर पे आएंगे। पहले 7 बॉडीज को करेंगे, वो ज्यादा इजीली समझ में आता है, पर तब चार शरीर पे आएंगे, तब पंच महाकोश पे आएंगे। सारा कुछ कराया मैंने, लेकिन अगर मैं आज पूछूं तो आपको एक भी चीज याद नहीं होगी। 5 कोश याद है आपको किसी को? 5 कोश के नाम याद है? गुरु अलगा तुम नहीं, और किसी से पूछते हैं। हाँ दीपा तुमको, हाँ छाया मौसी को तो पता। हाँ बोलिए छाया मौसी बोलिए, अनम्यूट करिए। हाँ हाँ हो अन्न गया। में, अन्न में, हाँ प्राण में, हाँ मनोमय, हाँ और ज्ञान में, आनंद में। विज्ञान में। ज्ञान में विज्ञान विज्ञान और में, आनंद में आनंद में। हमारे पंच ज्ञान में। महाकोश थे। तो हम लोगों ने बहुत डीप स्टडी करी है। सिर्फ हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको भूल जाते हैं, हम उसको रिवाइज नहीं करते। तो उसको हम जितनी बार उसको पढ़ेंगे, उसका हालांकि पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है, अल्टीमेटली हमको सब चीजें छोड़नी है। जब मैं रमन महर्षि पर दोबारा आ जाऊंगी तो मैं सब चीजें छुड़वा दूंगी आपकी। ये उनका कहना है सब कुछ छोड़ दो, लेकिन छोड़ेंगे तब जब हमें पता होगा, तभी तो हम किसी चीज को छोड़ेंगे ना। जब हमें पता ही नहीं तो हम क्या छोड़ेंगे? तो फर्स्ट चीज है नॉलेज, सेकंड चीज है विजडम। पहले नॉलेज तो गेन करिए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे ना। तो प्लीज हम लोग अभी नेक्स्ट मिलेंगे, थोड़ी देर हम चक्रा पे 10-15 मिनट हम बात करके, और उसके बाद हम आगे आपको एक एक, अब हम ये जो सिंबल्स है वो हम सिखाएंगे। सिंबल ड्रॉ करिए और उसको लर्न करिए, उसको प्रैक्टिस करिए प्लीज। करेंगे या नहीं? ये सुनो तो बोल दो भैया। बिल्कुल यस करेंगे, बिल्कुल यस, करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और इसलिए करिए क्योंकि उससे आपका ही फायदा है, मेरा कुछ फायदा नहीं है। मैं, मुझे आता है, मैं सब कर रही हूँ आपके अपने फायदे के लिए ये है। और आपके घर में किसी को भी परेशानी, लोग आज मुझसे हीलिंग जो लोग मांग रहे हैं, उनको मैंने 10 साल पहले कहा था कि मुझसे सीख लो, तब उन्होंने नहीं सीखा, अरे इससे कुछ नहीं होता है। आज उन्होंने हीलिंग मुझसे मांगी और अब कह रहे अब मुझे सिखा दो। तो मैंने कहा मैं तो 10 साल पहले का था, आज आप सक्षम होते आप खुद ही अपनी हीलिंग अपने परिवार की कर सकते थे ना, मुझसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये फर्क देखो लेखा जी, आप नेक्स्ट टाइम ये कराएंगे ना, मतलब परसों जब कराएंगे, है। तो मेरे को थोड़ा लंग्स पे कर देना, जैसे सामूहिक हाँ आज किया ना, ठीक है लंग्स ठीक, का करा देना। बिल्कुल मैं आपकी अदरवाइज भी मैं आपकी हीलिंग कर दूंगी, मैं कर दूंगी। और यहाँ ग्रुप में इसलिए कराएंगे कि ग्रुप मेंबर्स भी सीखें कि कैसे करना है। सबको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम हीलिंग कर सकते हैं। कोई ठीक है। ठीक है, अब आज हम लोग थोड़ी देर ध्यान करते हैं, क्योंकि अब हमने ले लिया बहुत कुछ, अब हम लोग कुछ छोड़ेंगे। छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। सुमन आज आपने वीडियो ऑन नहीं करा है, और ऐसे में मुझे मजा नहीं आता है कि आप लोग वीडियो नहीं ऑन करते हो। एक्चुअली मेरा ना फीवर हो रखा था थोड़ा ना। कोई बात नहीं, मैं कुछ पूछूंगी नहीं आपसे। ठीक, आप ठीक टिक है, के बैठ जाओ, मुझे सिर्फ शक्ल दिखनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ। चलिए आंखें बंद करेंगे, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, उंगलियों को क्लास्प करेंगे, और अपने इष्ट को, अपने गुरु को थैंक यू, एक आभार का भाव, कृतज्ञता का भाव, और अपनी नाभि से पहले 3 बार ओंकार की ध्वनि निकालेंगे।
रिलैक्स। पुनः अपनी नाभि पे श्वास भरें और नाभि से ओंकार। रिलैक्स। पुनः एक बार। रिलैक्स। अब 3 बार श्वास लेंगे, गहरा श्वास, पेट फूलने देंगे, नाभि पे रोकेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे और बाहर रोकेंगे। ये अपने पेस पर आप करिए 3 दफे। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। पूरा पेट अंदर जाने दें, पूरी श्वास, सारे टॉक्सिन्स बाहर। होल्ड द ब्रेथ एंड रिलैक्स। फिर से एक बार। इनहेल, जितना पेट फुला सकते हैं उतना बाहर करिए। एक्सहेल, होल्ड and relax. Once again, inhale, hold the breath, exhale, hold, and relax. अपने मन में एक विचार डालें, मैं और मेरा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं सोचना है। और अब अपना ध्यान अपने अपर लिप पे लाइए and just observe your breath. उसकी गति पर नियंत्रण ना करें, केवल उसको ऑब्जर्व करें। किस नॉस्ट्रिल से आ रही है, किस नॉस्ट्रिल से जा रही है, और देखें कि ये ब्रेथ आपके नेवल तक जा रही है। अब एक और प्रश्न अपने मन में डालें कि ये श्वास किसको जा रही है, या ये श्वास कौन ले रहा है।
उसका उत्तर है क्या आएगा? ये श्वास मैं ले रहा हूं। तो फिर अपने से एक प्रश्न करिए, तो फिर मैं कौन हूं? हु एम आई? तो वो आई जो आप स्वयं हैं, उस आई को खोजिए कि फ्रॉम वेयर दैट आई इज अराइजिंग। ट्राई टू फाइंड आउट। अगले 5 मिनट सारा ध्यान इस बात पे कि वो मैं कौन हूं। वो कैपिटल आई नहीं है, वो द बीइंग जो आप हैं उसको देखें। अगर मन भटक रहा है तो फिर अपने से प्रश्न करें, ये मन किसका भटक रहा है? जवाब आएगा मेरा। Then again put a question, who am I? Observe your breath. धीरे धीरे बैक टू द बॉडी। हाथ पैरों की उंगलियां हिलाएं। Rub your palms. Keep it on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. And just slowly open your eyes.
है।